सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। ये आगे हमारे काम आएगा मिरर फॉर्मूला को पढ़ने में। तो सिंपली आज साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, उसके साथ हम थोड़ा एक आधा क्वेश्चन भी करेंगे। साइन कन्वेंशन होता क्या है तो समझ लो, ये हमारे पास कनकेव मिरर है। तो ये कौन सी एक्सिस हुई? ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हुई। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे हम इसको सेंटर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। और ये क्या है हमारे पास? फोकस। ये है हमारे पास पोल। पोल क्या होता है? जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर होगा, उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलते हैं। तो समझ लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो साइन कन्वेंशन, साइन मतलब कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि आपको नंबर लाइन पता होगी, उसमें क्या करते थे? पहले नंबर पे आपको बीच में जीरो आता था, जीरो फिर वन फिर टू आता था। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या आता था? माइनस वन फिर आता था माइनस टू। तो क्या हुआ? ज़ीरो के राइट तरफ जो भी चीज़ आएगी हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और जो ज़ीरो के लेफ्ट साइड चीज़ आएगी वो हम नेगेटिव लेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे पोल काम करेगा हमारे ज़ीरो की तरफ। पोल के जो लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी चीज़ें होंगी, उसको हम नेगेटिव लेंगे। पोल के राइट साइड वाली जो सारी की सारी चीज़ें होंगी, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। बहुत आसान कंसेप्ट है कि पोल के लेफ्ट साइड नेगेटिव लेंगे, पोल के राइट साइड पॉजिटिव लेंगे। अब देखो, किसी ने हमें कहा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है? लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है। आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे जो मिरर में काम करेगा। उसमें क्या होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे, उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास पोल के लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है, और हमें पता है कि कॉनकेव मिरर की जो इमेज बनती है वो ज़्यादातर हमारे पास उल्टी बनती है, और ये लेफ्ट साइड बनती है। तो जो जो इमेज का हमारे पास डिस्टेंस होगा, वो उसको भी हम नेगेटिव मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे पोल के लेफ्ट तरफ है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि सारी की सारी हमारे पास इमेजेस राइट साइड में बनेंगी, तो उसकी इमेजेस सारी हमारे पास पॉजिटिव मानी जाएंगी। तो ये सिंपली कंसेप्ट था। पोल को हम जीरो मानेंगे, लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव और राइट साइड वाले हमारे सारे पॉजिटिव। और एक बात है, यहाँ पे देखो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो तो खड़ा हुआ है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड एरो है, इसका मतलब इसको हम प्लस लेंगे। अगर ये उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास एरो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगा, नीचे होगा, तो उसको हम अगेन नेगेटिव लेंगे। उसके बाद हम थोड़े कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारे पास कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर के सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें कि ये हमारे पास फोकस है। तो जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास सिर्फ एक ही केस होता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। तो क्या होता है? हमारे पास जो इमेज बनती है, वो हमारे पास मिरर की दूसरी साइड बनती है, मतलब बैक वाली साइड में बनती है। इमेज बहुत बड़ी होती है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास इमेज बनेगी, वो हमारे पास उसका हम डिस्टेंस जो होगा, उसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। बाकी सारे के सारे केसेस में कहीं पे भी पड़ी हो हमारे पास ऑब्जेक्ट फोकस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, चाहे यहाँ पे पड़ी हो, हम क्या करेंगे? उसकी जो इमेज बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी। नीचे की तरफ बनेगी, डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा और इमेज भी नेगेटिव मिलेगी हमें। बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रेज़ आ रही होती हैं, वो आगे जाके मिल जाती हैं। उसको हमें खुद मिलाते हैं, ज़्यादातर वो मिलती नहीं, खुद मिलाना पड़ता है उसको। क्या है कि जो इमेज बन रही है, वो राइट साइड पे बन रही है, तो जो कन्वेक्स मिरर का केस होगा, उसमें जो इमेज बनेगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ऐसे कुछ पॉइंट हमने पढ़ने थे। अब रिटन फॉर्म में देखते हैं कि है क्या। पहले उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, उसको हम यू लेंगे। यू, कॉन्वेक्स की बात करो, कॉनकेव की बात करो, जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में पड़ा होगा। उसका मतलब है कि जो हम डिस्टेंस लेंगे ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जो इमेज बनेगी हमारे पास कॉनकेव मिरर में, अगर वो राइट साइड पे बनेगी, तो वो क्या होगा? वो डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव होगा। बट अगर जो इमेज हमारे पास लेफ्ट साइड में बनी, का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे। बस ये था। और जो कन्वेक्स मिरर होता है, मैंने कहा कि वो हर बार हम अपनी इमेज राइट साइड पे बनाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद फोकल लेंथ देखो, हमने अभी तक ये भी पढ़ लिया कि जो कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, वो लेफ्ट साइड पे होगा। लेफ्ट साइड पे होता है, तो ये देखो पोल से लेफ्ट साइड में है, तो ये कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होगी, वो हमेशा नेगेटिव होगी। बट देखो, ऐसे करके जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो उसकी मिरर
ज़्यादातर रोशनी तो यहाँ से टकरा के वापिस को जाने लगेगी। पर उसको हम आगे वर्चुअली मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसका फ़ोकस हम मान लेते हैं कि फ़ोकस हमारा यहाँ पे है। तो फ़ोकस अगर राइट साइड है कन्वेक्स मिरर का हर केसेज़ में, कन्वेक्स मिरर का हर केस में जो फ़ोकस होगा वो राइट साइड में होगा। अगर राइट साइड में होता है इसका मतलब क्या हुआ कि जो कन्वेक्स मिरर का फ़ोकल लेंथ होगी वो हमेशा पॉज़िटिव रहेगी। कन्वेक्स मिरर की फ़ोकल लेंथ हमेशा पॉज़िटिव, कनकेव मिरर की फ़ोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जो पोल से लेफ्ट साइड वाली चीज़ें होंगी वो नेगेटिव लेंगी, पोल से राइट साइड वाली चीज़ें पॉज़िटिव लेंगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज़ खड़ी होगी, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ होगा तो वो पॉज़िटिव रहेगा, नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन दिया है उन्होंने कि हमें नेचर बताओ मिरर का, वो कॉन्वेक्स है या कनकेव है? जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो प्लस 10 सेंटीमीटर है। अभी मैंने कहा कि जो हमारे पास प्लस वाली फोकल लेंथ किसकी होती है? इसका इसका मतलब है जो ये फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये किसकी है? ये कॉन्वेक्स मिरर की है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसके बाद सेकंड फोकल लेंथ कितनी दी है इन्होंने? माइनस की 20 सेंटीमीटर। माइनस का किसका होता है? माइनस का होता है कॉनकेव का। तो ये तो सिंपल था। पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर किसका होगा? कॉन्वेक्स का। और नेगेटिव 20 सेंटीमीटर किसका होगा? कॉनकेव का। बस ये था। उसके बाद कनकेव मिरर पे हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। एक क्वेश्चन मैंने कनकेव मिरर का लिखा है, जिससे क्या क्या होगा, सारे के सारे कंसेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर यहाँ पे हम बना लेते, ये हमारे पास बैक साइड है कॉनकेव मिरर की, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास पोल है। उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कॉनकेव मिरर पे रखा हुआ है, उसकी जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है फोकस से लेके पोल वाला डिस्टेंस। ये पूरा कितना दिया हमें? ये दिया है हमें 15 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमारे पास ये 4 डिस्टेंसेस हैं और हमें क्वेश्चन के मुताबिक बताना है कौन से डिस्टेंस होगा। पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि हमारे पास मैग्नीफाइड रियल इमेज कहाँ पे बनेगी। पहले हम ये देख लेते हैं। अगर हमें पता है कि अगर फोकल लेंथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पूरा का पूरा होता है जो फोकल लेंथ होती है उसका 2 गुना। ये 15 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो गया? ये हमारे पास हो गया 30 सेंटीमीटर। अभी तक मैंने आपको सिंपली एक ही फॉर्मूला करवाया है। कौन सा फॉर्मूला है वो? फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ओवर 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ, फोकल लेंथ दी हुई है, यहाँ पे हमने पुट किया 15 सेंटीमीटर और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 15 के साथ मल्टीप्लाई होके 30 सेंटीमीटर बन गया। बस अभी तक हमें ये पता है। उन्होंने कहा है कि हमें रियल इमेज वो भी मैग्नीफाइड कहाँ पे मिलेगी? पहले मेरे को ये बताओ कि जो फोकस है और पोल के बीच में कौन-सी इमेज बनती है हमारे पास? वर्चुअल बनती है या रियल बनती है? इसका आंसर है हमारे पास वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि उसको हमने खुद ब खुद आगे जाके मिलाना होता है, फिर हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। तो ये कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज की बात की गई है। तो उन्होंने कहा है कि मैग्नीफाइड रियल इमेज होनी चाहिए। उसके बाद फोकस पे, अगर हम फोकस पे कोई चीज़ रखते हैं उस वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगा हमारे पास इमेज, वो भी बहुत मैग्नीफाइड इमेज होगी और रियल इमेज होगी। अब तक हमने क्या देखा? अगर वो फोकस और पोल के बीच होगा तो वो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, रियल तो बनेगी नहीं। इसीलिए 15 सेंटीमीटर के छोटे वाले जो आंसर होंगे वो सारे के सारे गलत होंगे। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे तो बनेगा नहीं, क्योंकि अगर इसमें होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। उसके बाद आता है हमारा 20 सेंटीमीटर, 30 और 35। देखो, उन्होंने क्या है कि मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हमें। हमें ये भी पता है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास बहुत दूर होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी। तो हम देखेंगे कि जो 15 और 30 के बीच में कौन-सी वैल्यू आ रही है। कौन-सी वैल्यू है जो 15 के आस-पास आ रही है, ताकि वो इसके पास हो, और क्योंकि पास होने के कारण इसकी इमेज भी बड़ी बने हमारे पास, और क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, बीच में होने का क्या मतलब होगा कि जो इमेज होगी वो भी रियल होगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 20 सेंटीमीटर। क्या आंसर हुआ? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हमें वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज चाहिए, इसका मतलब फ़ोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। अगर ये पूरी की पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो 15 सेंटीमीटर से कम हो। वो कौन-सी है? सिंपल, हमारे पास एक ही है, वो है ई, जो कि 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सेकंड का आंसर क्या हुआ? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या है कि डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बहुत छोटी-सी इमेज होगी,
बट वो जो इमेज होगी वो रियल इमेज होगी। अब हमने पढ़ लिया इसमें तो वर्चुअल इमेज बनेगी, वो कोई काम की नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो इमेज बनेगी हमारे पास, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो जो इमेज बनेगी वो तो बड़ी इमेज बनेगी। हमें इनमें से सबसे दूर वाली पॉइंट लेना पड़ेगा कि जितनी दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उतना ही छोटी हमारे पास इमेज बनेगी। तो इन्होंने छोटी इमेज की बात की है, तो देखते हैं कि इनमें सबसे दूर कौन सी होगी। ये 15, ये 30 सेंटीमीटर हो गया। इससे भी दूर सबसे दूर कौन सा है? 35 सेंटीमीटर। तो सी का आंसर क्या हुआ? 35 सेंटीमीटर। तो सी का आंसर हुआ 35 सेंटीमीटर। और डी में क्या बताया उन्होंने? एन इमेज ऑफ सेम साइज। हमें इमेज चाहिए जो कि सेम साइज पे बने। सेम साइज पे हमें पता है कि जो सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब वो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होता है। अब हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से कितना दूर है, देखो 30 सेंटीमीटर दूर है। तो फोर्थ का आंसर क्या हुआ? बी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। इससे ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कंसेप्ट जो हमने कनकेव मिरर में अपने पिछली क्लास में पढ़े थे, वो लगभग सारे के सारे रिवाइज हो गए। तो ये था हमारे पास सेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट।